हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में अपने सभी मित्रों को स्वागत करता हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अंदर जो मालिक की रूह सोल जीवात्मा बैठी है उसको नमन करता हूं। आज मेरे 2-3 भाइयों का मैसेज आया। उन्होंने पूछा, सर मंत्र कैसे सिद्ध करें, कैसे सिद्ध होता है, आप इसके बारे में बतलाएं थोड़ा डिटेल से। तो देखो मेरे भाई, मैं एक ही बात कहूँगा, दुनिया का कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, किसी भी वेद शास्त्र से ले लो या कुरान से ले लो, किसी भी वर्ड को आप पकड़ लो, मंत्र का काम एक है कि उस मंत्र में जो भी सच्चाई छुपी है उससे आप रूबरू हो जाओ। इसी को सिद्धि कहलाता है। उस तत्व को जान लो, उस रहस्य को जान लो, यही सिद्धि कहलाता है। बहुत सारे ऐसे हैं मंत्र जाप करते हैं तो उनके शरीर में कुछ ना कुछ हरकत होता है तो वो डर जाते हैं। मंत्र का जाप करेंगे तो कोई ना कोई ऊर्जा आपके अंदर जाएगी और वो ऊर्जा आपके अंदर कुछ ना कुछ हलचल मचाएगी। तो आप कहोगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं मर ना जाऊं। जो भी मतलब इस ब्रह्मांड में आप देख रहे हो वो सब आपके अंदर है। समझने के लिए आपको अपने अंदर उतरना होगा। आजकल तो बहुत सारे पंथ ऐसे चल गए हैं, जो बहुत ऐसे गुरु हैं जो भगवान बन के बैठे हैं, अपने आप को भगवान गॉड कहते हैं कि मैं भगवान ही हो गया। भगवान कहाँ से हो गए, आप एक सम्राट हो गए। जो भगवान दिखाई दे उसको भगवान मानोगे आप। जो दिखाई नहीं देता, दुनिया संसार उस पे ही यकीन करती है। आपके सामने अगर श्री राम भगवान आ गए तो आप यकीन करोगे। उस कदर से आप उनको नहीं देखोगे जिस कदर से मतलब उनकी प्रतिमा को आप श्रद्धा भाव के साथ में देखते हो। तो मंत्र का काम एक ही है कि इस वायुमंडल में जो भी गतिविधि चल रही है उसको समझ जाओ, उस तत्व से जुड़ जाओ और उसको समझने में आपको पूरी की पूरी सहायता मिले। वही मंत्र का काम है। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते करते अपने दिल को, अपने आत्म बल को इतना ज़्यादा मतलब मजबूत कर लिया कि मंत्र का जाप करते करते वो आइटम बम बन गए। अब वो किस पे फोड़ दें कोई गारंटी नहीं है। आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक सुनो, आप क्या कर रहे हो। एक आप मतलब ऐसा बम बना रहे हो कि पता नहीं उसे पूरा तरह मतलब आप रिसर्च करके उसे आपने बना लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि मतलब उसे आप कहाँ खर्च करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस मंत्र में मसाला डालने वाला, उसे तैयार करने वाला वो आप ही हो। बहुत ऐसे मेरे साधक हैं जो भाई लोग सोचते रहते हैं कि मैं मंत्रों का जाप कर करके मैं मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ये भूल और भ्रम है, बिल्कुल भूल और भ्रम है। मंत्रों का काम यही है, एक सीमा तक आपको पहुंचा देना। आप बिल्कुल कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हो, बिल्कुल आप अष्टसिद्धि नवनिधि के ज्ञाता हो सकते हो। आपके पास में इतना हो सकता है कि मतलब ये जो सिद्धियां है आपके पास में हो सकता है, पर जो आत्म तत्व के पास में जो सिद्धियां है वो अनंत है। मंत्र से केवल आपको सिद्धि मिलेगी और सिद्धि एक ऐसी बला है कि आपके मुसीबत के वक्त में वो साथ छोड़ के चली जाएगी।
इसका फितरती ऐसा है सिद्धि का कि आपके मुसीबत में वो सहारा नहीं बनेगी। अगर वो कला आपके अंदर है तो उस कला के वजह से आप उससे मदद ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा दुख दे सकती है वो मंत्र कि आप सोच भी नहीं सकते। 5 मंत्र 8 मंत्र बना लिया और लोगों को देना शुरू कर दिया, भगवान बन गए। इस तरीके का मतलब एक बिजनेस हो रहा है। गुरु का काम यही है, आपको सेन दे देना, आपको रास्ता दे देना। आपको रास्ता किसी ने बतला दिया, आप रास्ता भटके हुए हो, अब आप समझ लो कि वो मेरे लिए ही भगवान हो गया, ज़िंदगी भर उसका ही गुलामी करें, तो भूल और भ्रम है। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द गुरु चित्त चेला। इससे क्या पता लगता है, जो शब्द है, जो आवाज़ है, जो अनहद नाथ है, वो आपको खींचने में, उस तत्वों से जुड़ने में मदद करती है। और वो जो मालिक बैठे हैं, ये आवाज़ों धुनों से सारे के सारे मतलब जितनी भी गतिविधि है उनसे परे बैठे हैं वो मालिक। ये आवाज़ भी एक मन की साधना है। जब उस पर मन लगाओगे तभी जाकर वो आवाज़ पकड़ में आती है और फिर ख़त्म हो जाती है। और ये आवाज़ जो है, आपको अंदर में अपने उतरेंगे तो तरह तरह की आवाज़ें मिलेंगी। हर आवाज़ का एक अपना काम है। तो कोई ना कोई एक आवाज़ आपके अंदर विकार पैदा करती है। अब जैसे आपको किसी बंसी की धुन सुनाई दे रही है, तो ये इतना ज़्यादा आपके अंदर काम वासना पैदा कर सकती है कि आपको कंट्रोल अपने आप पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सिर्फ आप एक टाइम ही एकदम आप सहज रूप से उसे जाप करें। उसके पीछे इतना ज़्यादा मत लग जाएं, उसे इतना ज़्यादा मतलब अपनी ज़िंदगी में पकड़ ना लें कि दुनिया गया बाहर में यही सब कुछ है, तो हो गया। वो मंत्र आपका कुछ नहीं करेगा, आपको नुकसान ही देगा। उसे इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मतलब शामिल करें जैसे कि वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, लेटरिन करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, एक अपने ज़िंदगी में एक हिस्सा बना के उसे जाप करो। आप 24 घंटे में एक चक्कर इस ब्रह्मांड में लगता है, तो 24 घंटे में आपके ऊपर जो भी कर्म आएगा वो मंत्र साफ कर देती है। मंत्र का काम यही है कि घर का जो कूड़ा कचरा होता है साफ करके बाहर फेंक दो। अब सोचोगे कि मैं मंत्र का जाप करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लूँ, तो ये गलत बात है। गौतम भगवान ने कितना गुरु बनाया, गुरु बनाते बनाते थक गए। और बेशक उन्होंने जहाँ तक समझा जाना वहाँ तक मतलब पूरी की पूरी डिटेल से वो बतला के चले गए कि शून्य को परमात्मा उन्होंने बतलाया। आप रात में सोते हो, सपने आते हैं। जब एक समय ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में जो आपका अस्तित्व नहीं होता, सपने में आप अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हो, तो समझ जाओ कि मतलब जो आप महसूस नहीं हो रहे हो वही चीज़ परमात्मा है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको मन जान ही नहीं पा सकता। और जो सपने आते हैं वो सब के सब माया हैं। अगर आप एक साधक हैं, आपके रिश्तेदार कहीं दूर बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अगर साधना के माध्यम से उसे आप कनेक्ट होना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसके पास में जाकर अपना मैसेज देकर चले आ सकते हो। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, दुनिया का किसी भी कोना आपके लिए बाकी नहीं है। अगर उस कला को आपने जान लिया तो
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलता हूँ, धन्यवाद।